नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी जॉब एंड एनालिसिस में। जैसा कि पिछले वीडियो के कई कमेंट्स में हमारे दोस्तों ने ये कमेंट किया था कि प्लीज़ टीपीएम पर भी एक वीडियो बनाइए। मेंटेनेंस की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो एक बार हमारे चैनल को विजिट करें और उसमें टाइप ऑफ मेंटेनेंस इन हिंदी में ये वीडियो अवेलेबल है, उसे ज़रूर देखें। उसी के कमेंट के थ्रू टीपीएम पर भी कई रिक्वेस्ट आए थे और हमने खुद उस वीडियो में कहा था कि टीपीएम पर भी आने वाले समय में ज़रूर वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीपीएम। टीपीएम का फुल फॉर्म है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस से रिलेटेड पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो पूरी जानकारी अच्छे से समझ आए उसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। टीपीएम एक ऐसा सिस्टम है जो सभी मशीनों को जीवन भर काम करने की स्थिति में रख सकता है, इसीलिए टीपीएम को मेडिकल साइंस ऑफ मशीन भी कहा जाता है। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस 3 अक्षरों से बना है जो कि है टीपीएम। टी का मतलब है टोटल। टोटल या कुल शब्द का यहाँ पर या किसी भी संस्था या कंपनी के ऊपर से लेकर नीचे तक सभी कर्मचारी की एक्टिविटी इसमें होती है। यानी कि किसी भी कंपनी में जहाँ टीपीएम अप्लाई है वहाँ के सारे एम्प्लॉय लोअर ग्रेड से लेकर अपर ग्रेड तक सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यानी टी का अर्थ टोटल से ये क्लियर होता है। उसके बाद है प्रोडक्टिव, जिसका तात्पर्य है कि किसी भी कंपनी में होने वाले वेस्टेज या ब्रेकडाउन से कोई भी जो नुकसान हो रहा हो उसको 30% तक कम किया जा सके। और उसके बाद है एम यानी मेंटेनेंस। टीपीएम में एम का अर्थ मेंटेनेंस है, जिसका तात्पर्य है अपनी मशीन इस प्रकार से करें कि वह मशीन अधिक से अधिक उत्पादन कर सके और उस मशीन पर कोई भी ब्रेकडाउन ना आए। उसका मेंटेनेंस हम ऑलरेडी करके रखें, चाहे वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो, चाहे प्रोडक्टिव मेंटेनेंस हो, या किसी भी तरीके से उसको ऑल ओके करके रखें पहले से, ताकि कोई भी ऐसा कंडीशन ना आए जो हमारे प्रोडक्ट को लॉस पहुंचाए या जो प्रोडक्टिविटी का जो एक फ्लो है उसमें रुकावट बने। अच्छा, एक चीज़ आप ये सोच रहे होंगे कि इंडस्ट्री में टीपीएम को क्यों लाया जाए या टीपीएम का ऐसा क्या उद्देश्य है, टीपीएम के क्या बेनिफिट्स हैं जिससे कि इसको किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में अप्लाई किया जाए। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको टीपीएम से रिलेटेड। जैसे टीपीएम के आने से पहले हमारी क्या थिंकिंग हुआ करती थी कि टीपीएम में आप ये कहेंगे कि मैं मशीन चलाता हूँ, आप रख रखाव करते हो, यानी मैं मशीन चलाने वाला हूँ, आप इसके रख रखाव करने वाले हो। लेकिन जब टीपीएम लागू हो जाता है और उसके अनुसार आप चलते हैं, तब आपका कहने का ये सिद्धांत रहेगा कि मैं मशीन चलाता हूं और मैं ही मशीन की देखरेख, मैं ही मशीन की देखभाल करता हूं। यानी टीपीएम के आने की पहली थिंकिंग थी आई ऑपरेट, यू फिक्स एंड मेंटेनेंस। बट जब टीपीएम हम लागू करते हैं उसके बाद का जो हमारा एक थिंकिंग है या किसी भी मशीन को लेकर सोचने का तरीका है वो है कि आई ऑपरेट एंड आई फिक्स एंड आई मेंटेनेंस। इसके बाद आगे हम टीपीएम को और विस्तार से समझेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि टीपीएम का एक जो बैकग्राउंड है, यानी जो टीपीएम का हिस्ट्री है, उसके बारे में क्लियर जान लें। तो चलिए एक बार हम टीपीएम के पूरे इतिहास को थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस यानी टीपीएम का आविष्कार जापान में सेइची नकाजिमा द्वारा 1950 से 1970 के बीच में की गई थी। इन्हें फादर ऑफ टीपीएम भी कहा जाता है और इन्होंने टीपीएम अवार्ड को भी स्थापित किया था। 1960 में निप्पॉन डेंसो नाम की एक कंपनी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को शुरू करने वाली पहली कंपनी बन चुकी थी और निप्पॉन डेंसो कंपनी उस समय टोयोटा के पार्ट्स को बनाती थी और बाद में इसी कंपनी ने ऑटोनोमस मेंटेनेंस को अपनाया था, जो कि टीपीएम का एक पिलर भी होता है। निप्पॉन डेंसो टीपीएम को अपनाने वाली जापान की पहली कंपनी थी, इसलिए जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंजीनियरिंग JIPE ने निप्पॉन डेंसो को टीपीएम सर्टिफिकेट अवार्ड से सम्मानित किया। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उस अवधारणा को कहते हैं जिसमें ऑपरेटर मशीनों का उपयोग प्रोडक्शन के लिए करता है और मशीनों का रख रखाव जो है उसको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट करता है। मशीनों के रखरखाव यानी मेंटेनेंस को और बेहतर बनाने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से टीपीएम की शुरुआत की गई। बाद में इसको जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंजीनियरिंग यानी JIPE ने लीन मैन्युफैक्चरिंग के कई लेसन को मिलाने के बाद इसको आगे बढ़ाया और इस कंपनी को व्यापक रूप में ले जाके इसको एक टीपीएम का नाम दिया, जिसके 8 स्तंभ यानी कि 8 पिलर भी होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि टीपीएम के उद्देश्य क्या हैं, यानी व्हाट आर टीपीएम ऑब्जेक्टिव, तो इसका सबसे पहला उद्देश्य है ज़ीरो ब्रेकडाउन, ज़ीरो एक्सीडेंट, ज़ीरो डिफेक्ट और ज़ीरो लॉसेस।
यानी कि ब्रेकडाउन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट के कोई भी चांसेस ना हो, हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना हो और किसी भी प्रकार का कोई लॉसेस ना हो। अगर हम जीरो ब्रेकडाउन की बात करें तो ये टीपीएम का पहला उद्देश्य यही होता है कि उत्पादन के समय कोई भी ब्रेकडाउन नहीं आए। ब्रेकडाउन से बचने के लिए टीपीएम के एक पिलर ऑटोनोमस मेंटेनेंस से ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें ऑपरेटर अपनी मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स या जो भी उसके स्पेयर पार्ट्स हो या उसके टूल हो, उसका रख रखाव अच्छे तरीके से करते हैं, जो कि बड़े से बड़े ब्रेकडाउन का कारण बन सकता था या किसी भी छोटी सी ऐसी भूल चूक जो कि बड़े से बड़े ब्रेकडाउन का कारण बने, उसको पहले से ही सतर्क होके अलर्ट होके उसको सही ढंग से रख लेते हैं या करते हैं, जिससे कि ब्रेकडाउन चांसेस हैं उसमें कमी आती है या जीरो ब्रेकडाउन आते हैं। उसके बाद है दूसरे नंबर पर जीरो एक्सीडेंट, यानी इसका दूसरा जो उद्देश्य है वो किसी भी प्रकार की दुर्घटना को नहीं होने देना है। किसी भी प्लांट या किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार का या कर्मचारियों का वो मनोबल हो या फिर कोई ऐसा लापरवाही हो या सेफ्टी से रिलेटेड इशू हो, इस तरह का किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई भी दुर्घटना होने से कंपनी का और एम्प्लॉय का दोनों का बहुत भारी नुकसान होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है ज़ीरो डिफेक्ट। ये तीसरा उद्देश्य है टीपीएम का, जो कि प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का दोष या डिफेक्ट नहीं आने देता है या कोई भी प्रोडक्शन हो रिजेक्शन क्वालिटी में नहीं जाने देता। अगर कोई प्रोडक्ट बनाते समय डिफेक्ट जनरेट हो जाता है और वो कस्टमर के पास जाता है तो इससे जो कंपनी के प्रति विश्वसनीयता है वो ख़राब होती है या आगे फ्यूचर में होने वाले ऑर्डर या प्रॉफिट उसमें कई तरीके के नुकसान देखे जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट है ज़ीरो लॉसेस, यानी जो इसका चौथा उद्देश्य है वो किसी भी प्रकार के लॉसेस नहीं होने देना। अगर प्लांट में रॉ मटेरियल का लॉस हो रहा है या किसी तरह का पावर प्लांट है वहाँ आपका एयर लॉस हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है, तो इस तरह से आपका जो प्रोडक्शन है उसमें भी लॉस हो सकता है या प्रोडक्शन की क्वालिटी उसमें लॉस हो सकता है या जो भी इफ़िशियंसी है आपके पावर प्लांट में एफिशिएंसी बेस्ड होता है उसमें एफिशिएंसी में कमी देखने को मिल सकता है। ये चार तरीके के उद्देश्य थे टीपीएम के, यानी टीपीएम का ये अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये कारगर साबित होते हैं। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट टाइप्स ऑफ टीपीएम पिलर्स, यानी कि टीपीएम पिलर्स जो कि 8 प्रकार के होते हैं। अगर उसकी बात करें तो टीपीएम पिलर 1 में फोकस्ड इम्प्रूवमेंट और टीपीएम पिलर 2 में ऑटोनोमस मेंटेनेंस, उसी तरह टीपीएम पिलर 3 में प्लान्ड मेंटेनेंस, टीपीएम पिलर 4 में क्वालिटी मेंटेनेंस, टीपीएम पिलर 5 में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, टीपीएम पिलर 6 में सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट और टीपीएम पिलर 7 में ऑफिस टीपीएम और टीपीएम पिलर 8 जो कि लास्ट है वो है डेवलपमेंट मैनेजमेंट। ये टीपीएम के 8 प्रकार के पिलर हैं जो कि अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग तरीके से डिवाइड करे गए हैं। इसमें जो पहला पिलर है यानी पहला स्तंभ है उसका जापानी नाम कोबेत्सु काइजेन यानी के है। इसका इंग्लिश में अर्थ होता है फोकस्ड इम्प्रूवमेंट, मतलब कि निरंतर सुधार करते रहना। टीपीएम के इस पिलर का मुख्य उद्देश्य किसी भी समस्या को पहचान कर उसके रूट कॉज को पहचानना है और उसके समस्या पर कार्य करना है, यानी कि जब जड़ तक पहुंच जाएंगे उस जड़ को ही ख़त्म करना है। यह प्लान डू चेक एक्ट यानी पीडीसीए साइकिल पर आधारित होता है। यह कोई सेलेक्टेड समस्याओं पर कार्य करने के लिए नहीं होता, लेकिन प्रतिदिन की समस्याओं के ऊपर कार्य किया जाता है, जिससे कि ऑपरेटर्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है वो बढ़ जाती है, उस स्किल में डेवलपमेंट होता है और टाइम वर्क जो है उसका भी एक जो टाइम में वर्किंग लग रहा है किसी भी रूट कॉज को समझने में, तो उस समय को भी हम बचा सकते हैं। बेनिफिट ऑफ कोबसेतु काइजेन, अगर पहले पिलर के बेनिफिट्स की बात करें तो प्लांट की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, प्रोडक्ट में डिफेक्ट कम आते हैं क्योंकि फोकस्ड इम्प्रूवमेंट के कारण समस्याओं के ऊपर कार्य किया जाता है, रूट कॉज पर कार्य किया जाता है। उसी तरह दूसरे पिलर का जिसका जापानी नाम जीसु होजेन है और इंग्लिश में इसको ऑटोनोमस मेंटेनेंस कहा जाता है, मतलब कि स्वायत्त रख रखाव करना।
टीपीएम के ऑटोनोमस मेंटेनेंस स्तंभ की सहायता से हम ऑपरेटर्स के स्किल लेवल को बढ़ाते हैं, क्योंकि प्लांट में जो मशीनें प्रयोग की जा रही हैं उनमें कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिन्हें प्रतिदिन चेक करना ज़रूरी होता है, जो ब्रेकडाउन का कारण बन सकते हैं, जैसे ल्यूब्रिकेशन, हाइड्रोलिक ऑयल चेक करना, मशीनों की साफ़ सफाई, किसी भी बेस बोल्ट का नट बोल्ट लूज़ होना। इन पॉइंट्स को चेक शीट में डाल दिया जाता है और ऑपरेटर इसको प्रतिदिन चेक करके एक तरह से इसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी पीएम भी कह सकते हैं, वो करता है। इसको मतलब डेली के रेगुलराइजेशन में रखा जाता है। और इस पिलर में यानी कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस में इसके बेनिफिट की बात करें तो टीपीएम के इस पिलर की सहायता से प्लांट की ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी बढ़ जाती है, किसी भी मशीन की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है और मशीन की उपलब्धता बढ़ जाती है। शॉप फ्लोर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को मशीन को स्वयं ही सही करने और मशीन को स्वयं ही चलाने की जो स्किल्ड है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। उसके बाद तीसरा है प्लांट मेंटेनेंस। ये टीपीएम के तीसरे पिलर यानी तीसरे स्तंभ का जापानी नाम, जिसका कि किकाकू होजेन है, इसका इंग्लिश में अर्थ होता है प्लांट मेंटेनेंस, मतलब कि नियोजित रख रखाव करना। टीपीएम के तीसरे स्तंभ का उद्देश्य अपने प्लांट की मशीनों को किसी भी समस्या से दूर रखना होता है, जिससे उत्पाद में कोई डिफेक्ट नहीं आए, जिससे प्रोडक्ट अच्छा तैयार हो और कस्टमर कंप्लेन ना करे। इसके लिए हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, वीकली मेंटेनेंस प्लान, पीरियोडिक मेंटेनेंस प्लान या कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस प्लान बनाते रहते हैं। किसी भी प्लांट में नियमित रूप से मशीनों के रखरखाव की योजना को तैयार करना होता है, जिससे कि अनचाहे ब्रेकडाउन या जो भी डाउन टाइम आ रहा हो उससे हम बच सकें। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के चौथे पिलर यानी चौथे स्तंभ का नाम है हिनशित्सु होजेन है, जिसका इंग्लिश में अर्थ है क्वालिटी मेंटेनेंस होता है, मतलब कि गुणवत्ता रखरखाव करना। टीपीएम के चौथे पिलर का उद्देश्य जीरो डिफेक्ट कंडीशन होता है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाते समय ज़ीरो डिफेक्ट प्रोसेस मिले, जिससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डिफेक्ट फ्री हो। इससे हम रिएक्टिव अप्रोच की जगह प्रोडक्टिव अप्रोच का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब कि हम ऐसे प्रोसेस बना देते हैं जिसमें कि डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट मिले, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट ना मिले जो डिफेक्ट हो। उसी तरह अगर हम पाँचवें पिलर की बात करें तो इसका उद्देश्य मल्टी स्किल्ड कर्मचारी तैयार करना होता है और उसकी मनोदशा को इस प्रकार से तैयार करना होता है कि वह किसी भी स्थान या क्षेत्र या अकेले ही उसको काम करने के लिए कारगर हो, काम कर सके। टीपीएम के इस पाँचवें पिलर में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में कर्मचारियों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वह समस्या को रूट कॉज तक ढूंढे, उसको ख़त्म करे। और एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग पिलर का उद्देश्य यही होता है कि प्लांट में या फैक्ट्री में कर्मचारी हर जगह, हर कर्मचारी हर काम करने के लिए एक्सपर्ट हो। किसी एक काम में तो एक्सपर्ट हो ही, साथ ही हर काम की उसको जानकारी भी हो। यही कारण है कि अच्छे इंडस्ट्री में हर समय पर हफ्ते में या महीने में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़रूर रखा जाता है और उसमें नए स्टूडेंट हों या फिर अपने साथ के एम्प्लॉय भी, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के छठवें पिलर का उद्देश्य किसी भी वर्क प्लेस को सुरक्षित और स्वस्थ बनाना होता है और इस पिलर का उपयोग बाकी के सभी पिलर में उपयोग होता है, मतलब कि सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए। बेनिफिट अगर इसकी बात करें बेनिफिट की तो ज़ीरो लॉसेस होते हैं दुर्घटना के, ज़ीरो स्वास्थ्य का खतरा जो है वो ज़ीरो रहेगा। किसी भी प्रकार का आग लगने का या कोई भी अचानक दुर्घटना का कारण बन सकता है, ऐसे कार्य को सुरक्षित क्षेत्र बनाना होता है। टीपीएम के सातवें पिलर का उद्देश्य जब हम कोई नया प्रोसेस या नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसका डेवलपमेंट लीड टाइम कम से कम होना चाहिए, जिससे नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसमें पिछले अनुभव को भी जोड़ सकें और हमें पता होता है कि क्या क्या रुकावट हो सकती है और कौन कौन से संभावित रुकावट हो सकते हैं, जिसको कि हम टाल सकें या अलग कर सकें और प्रोजेक्ट जो अगला है हमारा उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने में सक्षम हो और कोई भी फेलियरिटी सामने ना आए। टीपीएम के इस पिलर में यह ध्यान रखा जाता है कि कोई प्रोजेक्ट पूरा करने में हमने पिछले प्रोजेक्ट में क्या क्या गलतियां की थी और उन गलतियों को हम फिर से ना करें, हमें पहली बार में ही अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, पुरानी गलतियां ना दोहराई जाएं। टीपीएम के आठवें पिलर का उद्देश्य उन सभी क्षेत्रों पर केंद्रित करता है जो संगठन में प्रशासनिक और समर्थन कार्य प्रदान करते हैं। प्रशासनिक कार्यों की दक्षता में हानियों को समाप्त करने के लिए कुछ उसको आइडेंटिफाई करना होता है और ऑफिस ऑटोमेशन बढ़ाने की दिशा में
आगे की तरफ काम करना होता है। इस 8वें पिलर का बेनिफिट ये मिलता है कि क्रिटिकल प्रोसेस का लीड टाइम कम हो जाता है। मतलब किसी प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो हम उसको स्टडी करते हैं और उस ज़्यादा टाइम को कम करने की कोशिश करते हैं। सभी कर्मचारियों पर जो वर्कलोड है उसको बराबर किया जाता है, वर्क प्लेस का अच्छे से न्यूट्रलाइज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है और कम से कम कर्मचारियों से अच्छा बेनिफिट वर्क या अच्छे से अच्छा काम लिया जा सकता है। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं 8 पिलर जो टीपीएम के 8 पिलर्स हैं वो ऑटोमेशन मेंटेनेंस, फोकस्ड इम्प्रूवमेंट, प्लान्ड मेंटेनेंस, क्वालिटी मेंटेनेंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ऑफिस टीपीएम एंड लास्ट डेवलपमेंट मैनेजमेंट है। अब यदि बेनिफिट्स ऑफ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की बात करें यानी टीपीएम के कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो इसके अप्लाई करने से मशीनों के ब्रेकडाउन में कमी आती है, उत्पादन में आने वाले डिफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं, मशीनों का उपलब्ध समय बढ़ जाता है और उत्पादन बढ़ जाता है, चेंज ओवर और सेटअप टाइमिंग भी कम हो जाता है, प्रोसेस अधिक स्थिर हो जाता है और सुरक्षा मानकों में वृद्धि होती है। कर्मचारियों में संतुष्टि और मनोबल बढ़ता है, सुरक्षित, स्वच्छ और संरचित कार्यस्थल का निर्वहन होता है। एक टीम के रूप में कर्मचारियों की भागीदारी भी बढ़ती है। ऑपरेटर्स छोटे छोटे इशू खुद से सुधारने में सक्षम हो जाते हैं। ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान होता रहता है। उत्पादन कॉस्ट, आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाता है। समय पर प्रोडक्ट की डिलीवरी और ज़ीरो डिफेक्ट के कारण आपका कस्टमर भी खुश रहता है। कर्मचारियों में प्रोएक्टिव अप्रोच का भी विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो टीपीएम यानी कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियोस की अपडेट पाते रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।